कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर और एक नई जानकारी लेकर, जिसमें कि हमारे सीएससी की जो मैडम है नाज़रीन बेगम, वह आपको स्वयं बताएंगी कि आपको कैसे क्या करना है, क्या सर्विस है। वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो पासपोर्ट बनता है उसकी सर्विस है। ये सर्विस सीएससी पोर्टल पर लाइव चल रही है, लेकिन बहुत से सीएससी बीएलई ऐसे हैं जो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे सीएससी में पासपोर्ट सर्विस का भी काम है और अच्छी इसमें इनकम होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है पासपोर्ट जनरेट करने में। तो कैसे जनरेट करना है, किस तरह से क्या करना है, वो सब आपको लाइव वीडियो में मैडम बताएंगी। सीएससी के अधिकारी है, वह आपको बताएंगी। तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और अपने पासपोर्ट सर्विस को अपने सीएससी पोर्टल से स्टार्ट करें। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। उन मैडम का वीडियो दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे जनता के हाल का चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सब्सक्राइब अवश्य किया करो, जिससे ये होता है कि हम आपको वीडियो बनाएं तो वह आपके पास तुरंत पहुंच जाती है और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम को दूर हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नीन बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट सर्विस के बारे में। हमारे बहुत सारे बीएलई हैं जो पासपोर्ट सर्विस नहीं यूज़ करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पासपोर्ट सर्विस आपके सीएससी पोर्टल पे है नहीं, या है तो उसमें बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमारी पासपोर्ट सर्विस हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर लाइव है और इसमें आपको बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि इसमें आपको यहाँ से आप पासपोर्ट सर्विस करते हैं, ब्राउजर आपका हमेशा ही मौजिला रहता है और साइट पे कभी पेमेंट फंस जाता है या आपको क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक बार क्लियर पेमेंट हो जाता है तो वो फंसता नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको पासपोर्ट बनाना है, मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल से पासपोर्ट बनाएं, पासपोर्ट का आप ब्रांडिंग करें ताकि लोग समझे कि आपके यहाँ ये सर्विस भी होती है। हमारे सीएससी पोर्टल से बहुत सारी सर्विसेज है, अगर आप उनका प्रचार नहीं करेंगे तो लोग आप तक की इस सर्विस के लिए नहीं आ पाएंगे। तो आप इसका प्रचार भी करें, इसका बैनर भी लगवाएं ताकि लोग आज समझ सके कि आपके यहाँ से पासपोर्ट की सर्विस मिलती है, तभी वो लोग आपके यहाँ अप्रोच करेंगे। आपको पासपोर्ट कैसे बनाना है, इसके लिए आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में पासपोर्ट सर्च करना होगा। इस तरह से आप पासपोर्ट सर्च करेंगे। पासपोर्ट सर्च होने के बाद आपको इस तरीके का एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पासपोर्ट, यहाँ पर आपको आरपीओ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर आप अपना आरपीओ सेलेक्ट करेंगे। गो टू सेलेक्ट करने के बाद गो टू डिजिटल सेवा, गो टू पासपोर्ट सेवा पे क्लिक करेंगे। ये पेज रीडायरेक्ट होके आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर लेकर आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट या अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अप्लाई फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ जीपी, अप्लाई फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। यहाँ पर आप व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस, यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कब पासपोर्ट बनाए हैं। ये वेबसाइट पूरी आपके पासपोर्ट की ही वेबसाइट है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, सारा आपका पासपोर्ट की वेबसाइट है। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी शो करती है, जो भी आपकी सीएससी आईडी होती है। आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे किस तरीके का आप पासपोर्ट बना रहे हैं ये इंक्वायरी की जाती है। तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट कर रहे हैं या री इशू कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं या तत्काल पासपोर्ट बना रहे हैं। नॉर्मल बना रहे हैं तो आपको नॉर्मल पे क्लिक करना होगा। तत्काल मतलब आपको अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए होता है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, बुकलेट में आपको कितने पेज का पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस या 60 पेजेस। यहाँ पर हम 36 पेजेस को सेलेक्ट करते हैं। जितना यहाँ पे पेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अमाउंट भी होता है। तो यहाँ पर हम 36 पेजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। अमाउंट क्या होता है मैं भी आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल फिल करने के लिए आएगी। ये डिटेल आप एप्लीकेंट का नाम, सरनेम, जेंडर और जो भी उसके डेट ऑफ बर्थ या और भी जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होंगे वो फिल करना पड़ेगा। इस तरह से आपको एप्लीकेंट की सारी डिटेल फिल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर एप्लीकेंट की सारी डिटेल फिल कर लेते हैं तब आप सबमिट कर देते हैं। पूरा आपको चेक करते जाना है कि कहीं पर कोई डिटेल गलत ना हो। व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पे जाके आप इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी डिटेल भरनी होती है। जैसे पासपोर्ट टाइप में एप्लीकेंट की पूरी डिटेल रहेगी, फैमिली डिटेल में उनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो रहेगी। प्रेजेंट एड्रेस में जो उनका प्रेजेंट एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस वो फिल करेंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में उनका नंबर देंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदर डिटेल्स आएंगी, वो फॉर्म आपको पेज फिल करना है। पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन वहाँ पर आएगा, वो आपको क्लियर करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन देने के बाद आप इस तरीके से व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पे जाके अपना एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन किया है वो कहाँ पर है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन पे क्लिक करके अगर आपके पास बहुत सारे ARN हैं या आपने काफ़ी पासपोर्ट अप्लाई कर चुके हैं और वो सारे ARN नंबर हैं और आपको सर्च करना है तो आप ARN नंबर से यहाँ सर्च बार पे क्लिक करके भी अपना ARN सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपने वो ARN ओपन किया, नेक्स्ट किया, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं ताकि जिस कंज्यूमर का आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सके। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपका पेमेंट CSC पोर्टल से 100 रुपीज़ कटता है जो कि आपको कंज्यूमर से लेना होता है और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका कमीशन भी मिल जाता है। 43 रुपीज़ आपका इस पे चार्जेस कटता है। यहाँ पर आपको जो भी आपको शेड्यूल चाहिए, जहाँ के लिए भी आप जिस भी डेट में आप वहाँ अवेलेबल होंगे और पासपोर्ट ऑफिस में, यहाँ पे वो शेड्यूल मिलेगा। वो शेड्यूल सेलेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई करने की जो फीस होती है वो आपकी 43.64 होती है। 56.36 ये आपका कमीशन होता है। पुलिस क्लियरेंस के लिए भी आपका 43.64 ये आपके वॉलेट से कटता है और 56.36 ये आपका कमीशन होता है। पासपोर्ट सर्विस में आपका कमीशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फ्रेश पासपोर्ट के लिए आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, CSC पोर्टल से आपका 100 रुपीज़ ही कटता है, लेकिन उसके अलावा जो पासपोर्ट को फी पेमेंट होता है वो आपका 1500 रुपये होता है 36 पेजेस के लिए और 2000 रुपये आपका अगर आप एडिशनल तत्काल फीस होती है वो आपकी 2000 रुपये होती है। और 60 पेज के लिए आपका 2000 रुपये कटता है, तत्काल में भी आपका 2000 रुपये कटता है। फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू पासपोर्ट, माइनर बिलो 18 ऑफ 50 years वैलिडिटी फॉर टिल द माइनर, इसमें आपका 1000 रुपये कटता है।
रीइश्यू पासपोर्ट के लिए, और यहाँ पर आपका तत्काल में आपका 2000 रुपये फीस लगती है। ये आपको फीस स्ट्रक्चर आप चाहे तो आपको पासपोर्ट की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। जो आपका कमीशन है ये फीस स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको इन सर्विसेज के लिए आपको पे करना होता है। ये सारा पेमेंट आपका वॉलेट से नहीं कटता है, ये आपका ऑनलाइन पेमेंट कटेगा आपके नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेरीज आती हैं, जैसे आप डुप्लीकेट पासपोर्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, तो आप री इशू पे जाके अपना डुप्लीकेट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंज्यूमर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं? तो कंज्यूमर को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं देने होते हैं, लेकिन हाँ, जब वो वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो उन्हें सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज वहाँ पे ले जाके वेरीफाई करानी होती है। तो ये चीज़ आप कंज्यूमर को पहले ही बता दें, ताकि उनका वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट ना रहे। हाउ कैन आई गेट रिफंड माई पेमेंट? अगर एक बार पेमेंट हो जाता है तो वो रिफंड नहीं होता है, तो आप पूरी तरीके से क्लियर होके ही फॉर्म को सबमिट करें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें एडिटिंग नहीं होती है, तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ के तब आप फॉर्म को भरें, और ऐसा ना करें कि उसमें एडिटिंग, क्योंकि उसमें एडिटिंग नहीं हो सकती है, तो गलती ना करें। What is the fee structure for passport service through CSC? CSC से आपको कितना पेमेंट करना होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है पासपोर्ट सर्विस के लिए? तो हमारे CSC से आपको पासपोर्ट सर्विस के लिए 100 रुपीज़ कटता है, जो कि आपके वॉलेट से कटता है, जिसमें आपका 43.64 पैसा कटता है, बाकी आपका कमीशन होता है, और बाकी पेमेंट जो होता है वो आपका नेट बैंकिंग से कटता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट कट जाता है आपका और रीडायरेक्ट होके सेम पेज पर आ जाता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप CSC पोर्टल से पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट कट गया आपका 100 रुपीज़, और रीडायरेक्ट होके पेज होम पेज पर आ गया, उसमें आपको नेट बैंकिंग के पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं, या तो फिर आप मोजिला भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री उसकी क्लियर नहीं होती है, तब इस तरीके की दिक्कत आती है। तो हमेशा आप मोजिला ब्राउज़र ही यूज़ करें और ब्राउजिंग हिस्ट्री को हमेशा क्लियर रखें, तो इस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी कि पेमेंट होने के बाद आपको नेट बैंकिंग के पेमेंट का ऑप्शन ना आए। और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कितनी बार फिक्स कर सकते हैं? आपको पासपोर्ट सर्विस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की 3 चांस होते हैं। एक साल में आप 3 बार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो ये आप 3 बार इसको, जो भी आपका अपॉइंटमेंट है वो आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको व्हाट कैन आई डू इफ ऑथराइजेशन फेल? अगर आपको ऑथराइजेशन फेल का ऑप्शन का एरर आता है, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं पासपोर्ट सर्विस पासपोर्ट बनाने के लिए, पासपोर्ट सर्विस को यूज़ करने के लिए, वो आप नेटवर्क IP लगातार चेंज हो रही है, कि आपने अप्लाई किसी पे किया और पेमेंट के लिए कोई और सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके की अगर एक्टिविटी होती है तो कभी कभी ये ऑथराइजेशन फेल का एरर आ जाता है, या आपका जियो का नेटवर्क कभी कभी इशू करता है, या आप मल्टीपल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके के इशू आते हैं। अगर होते हैं तो ऑथराइजेशन फेल का एरर आता है, और आपको इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप सिंगल